चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना दौरे पर से सीएम भूपेश बघेल लौट चुके हैं, जहां 2 दिनों के प्रचार के बाद में रायपुर सीएम भूपेश बघेल लौटे हैं। साथ ही तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। तो देखिए 119 विधानसभा सीटें हैं तेलंगाना में, जिस पर चुनावी मैदान में कांग्रेस के साथ ही भाजपा और इसके साथ बीआरएस, जो कि स्थानीय पार्टी मानी जाती है, तेलंगाना में काफी ज्यादा अपने वर्चस्व के लिए और साथ ही साथ अपनी जो मजबूती है उसके लिए जानी जाती है। धरातल पर उसकी मजबूती काफी अच्छी है कांग्रेस और कहीं ना कहीं भाजपा से। तो यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों पर स्थानीय पार्टी यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 30 नवंबर को मतदान होना है 119 सीटों पर, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस की ओर से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में वोट की अपील के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। जहां सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना पहुंचे थे, उन्होंने जनसभाएं की थी, चुनाव रैलियों को संबोधित किया था और उसके बाद में अब वापस छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सीएम भूपेश बघेल के दौरे का किस प्रकार से असर तेलंगाना में भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी पार्टी है जो कि काफी ज्यादा मजबूत है तेलंगाना में। और अब ऐसे में अगर दूसरी पार्टी के नाम पर अगर नाम लिया जाए तो वो कांग्रेस पार्टी और तीसरी पर भाजपा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा से आगे है कांग्रेस। लेकिन चुनावी नतीजे इस बार क्या कुछ फैसला करते हैं। जब 30 नवंबर को मतदान होगा, तेलंगाना की जनता किस प्रकार का फैसला करती है, क्या कांग्रेस के पक्ष में करती है, बीजेपी के पक्ष में करती है, या फिर एक बार फिर से बीआरएस भारत राष्ट्र समिति को सत्ता की चाबी सौंपती, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल देख लिया जाए तो सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना दौरे पर थे, उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया था और अब एक बार फिर से वो वापस लौट चुके हैं रायपुर, जहां पर उसके बाद फिर से उनके कामकाज में जुट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिसंबर वो तारीख जब रिजल्ट आएगा 5 ही विधानसभा सीटों पर और उसके साथ ही साथ 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और जो होने वाले हैं, 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ ही साथ राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्यों में किस प्रकार का फैसला यहाँ की जनता करती है। और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव और उसके बाद 3 दिसंबर को 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए तो कड़ी टक्कर तेलंगाना में देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। ज्यादा जानकारी लेंगे, करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, तेलंगाना दौरे से सीएम भूपेश बघेल लौट चुके हैं और फिलहाल अगर हम प्रचार प्रसार की बात कर ली जाए तो किस प्रकार का माहौल तेलंगाना में देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रति? जी बिल्कुल, देख सकते हैं जिस तरीके से 5 राज्यों में जो है चुनाव हो रहे हैं और साथ ही में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी अब जो दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रचार प्रसार रणभूमि में वो हमें दिखाई दिए और तेलंगाना में भी कड़ाके की टक्कर जो है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय दौरा था, जहाँ पर तेलंगाना में वो चुनावी रणभूमि में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और उनके लौटने के बाद उन्होंने बताया कि बीआरएस और कांग्रेस में कड़ाके की टक्कर जो है तेलंगाना में देखने को मिल रही है। साथ ही में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और ज्यादा अच्छा हो और 5 राज्यों में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। जबरदस्त चुनावी सभा की कश्मकश वहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही में उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगातार दौरा भी तेलंगाना में बना हुआ है और उनका कहना है कि कांग्रेस वहां आती हुई दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं तेलंगाना के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो करिश्मा देखा जा सकता है क्योंकि 2018 के रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 19 सीटें यहाँ पर कांग्रेस लेकर आई थी और दूसरी पार्टी के रूप में अपनी मजबूती को स्थापित किया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और किस प्रकार का फैसला वहां की जनता लेती है ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए तेलंगाना के दौरे पर थे सीएम भूपेश बघेल, लगातार चुनावी प्रचारों को संबोधित किया, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और उसके बाद में अब वापस रायपुर पहुंच गए हैं।
एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मौसम से संबंधित सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए, जहां खरीदी केंद्रों में धान के रखरखाव के निर्देश जारी कर दिए हैं। बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी चल रही है, जो अब भी जारी है। केंद्रों में कैप कवर सहित इंतजाम के कई सारे पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें जारी किए हैं। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक तो ठंड का मौसम और उसके ऊपर से बारिश, अब ऐसे में देख लिया जाए तो धान खरीदी लगातार जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें तमाम धान खरीदी केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदल रहा है और बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और बारिश की संभावना के चलते सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी चल रही है। बताया जा सकता है कि धान खरीदी जहां जहां केंद्रों पर हो रही है, वहां पर बारिश की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को यहां पर जो है दिशा निर्देश दिए, जहां पर धान खरीदी के रखरखाव को लेकर के, साथ ही में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के उन्होंने कई सारे निर्देश दिए। साथ ही में धान को बारिश से बचाने के लिए सभी केंद्रों में कैंप कवर, साथ ही में ड्रेनेज सिस्टम और इस तरीके की तमाम चीजों की जो है जरूरतें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बताई और सभी का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए, इस तरीके की बात कही। साथ ही में सीएम ने कहा धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। 1 नवंबर से देख सकते हैं धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसे लेकर के सीएम भूपेश बघेल भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सीरियस नजर आ रहे हैं और बारिश की जो संभावना छत्तीसगढ़ में जताई जा रही है। ठंड का मौसम आ चुका है, गुलाबी ठंड छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुकी है, लेकिन अब एक बारिश की संभावना है, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं धान खरीदी में जो है यहाँ पर परेशानी तो करिश्मा, समझा जा सकता है कि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं धान खरीदी पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगी तो तमाम जो धान के बोरे रखे गए हैं उनको प्रभावित करती हुई बारिश नजर आएगी। और कई बार हम देखते हैं कि तमाम जो धान के केंद्र है वो भी बाहरी बारिश की वजह से पुख्ता इंतजाम नहीं होने की वजह से खराब हो जाती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और अभी एक बड़ा धान का पर्व चल रहा है, क्योंकि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसे छत्तीसगढ़ के वासी किसान जो है वो पर्व की तरह मनाते। लेकिन इसी दौरान अगर देख लिया जाए तो बारिश यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्व पर पलीता लगाती हुई नजर आ सकती है।